लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही शानदार चैप्टरों में से एक चैप्टर है ये, तो एकदम कायदे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एयरफोर्स, एनडीए, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले, तो हम इतना विस्तार से लेके चल रहे हैं। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, यहाँ से एक भी जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो एकदम कंसंट्रेट होके ध्यानपूर्वक समझिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए है क्या चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्क, फिर पावर देखेंगे, फिर एनर्जी। तो पहली हेडिंग है आपकी वर्क। वर्क यानी कार्य क्या होता है, ठीक। पहले समझते हैं। देखिए, कार्य किसे कहते हैं, वर्क। जैसे किसी भी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। हमने क्या कहा, किसी भी वस्तु को बल लगाकर वह जो है बल की दिशा में ही जो है विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका हल है, हल देखे है ना, जिससे किसान जो है खेत जोतता है, ये हल है। ये जो यहाँ पे बल लगेगा, बल कहाँ पे लगाया जाएगा, बल जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। ये फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा, और ये विस्थापन कहाँ किधर होगा, विस्थापन जो है बल इधर लगेगा और विस्थापन इस तरफ होगा। तो यहाँ यानी कि बल, ये एफ है, विस्थापन यानी एस। बल और विस्थापन के बीच की दूरी, मतलब ये जो बीच में ये थीटा डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से एक साइन निकल के आता है, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या निकल के आता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है। ये जो है बल हो गया कि जब हल को हम बल लगा रहे हैं किसी, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रॉली वाला बैग होता है, इस तरह होता है ना, और ये इस तरह होता है मान लीजिए। तो यहाँ पे ये आप हैं और इसको जो है खींच रहे हैं, तो ये खींचेंगे इस तरह, और ये ज़मीन पे चलता है ट्रॉली वाला बैग। जब खींचते हैं तो ये देखिए, ये चलेगा इस तरह, ये जाएगा इस तरह, मतलब ज़मीन की तरफ, ज़मीन की सतह पकड़ के आगे विस्थापन करेगा, और बल लगाएंगे आप ये आगे की तरह। तो ये इनके बीच के जो कोण बनता है वही थीटा होता है। जब ये थीटा होता है तो यहाँ से वर्क बराबर निकल के आता है एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक। तो ये एफ एस कॉस थीटा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। वर्क जो है अदिश गुणनफलों का समूह है। जैसे देखिए, W बराबर होता है डॉट एफ डॉट एस। आपको पता है, जब हमने आपको सदिश और अदिश पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे कि ए गुणे बी, देखिए ये भी गुणे का साइन, मतलब मल्टीप्लाइंग का साइन होता है, और ए गुणे बी ये भी साइन होता है। दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है ये अदिश गुणनफल के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि ये सदिश के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ये जो है, इसका अर्थ है ये, मतलब कि दो अदिशों का गुणनफल जो है कार्य होता है। तो यहाँ पे जब ये अदिश गुणनफल हटाएंगे तो एफ एस कॉस थीटा बन जाता है। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। समझ में आई बात। अब यहाँ से देखिए, वर्क एक जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि कार्य जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब यहाँ से देखिए, वर्क एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक, इसको मिटा दें तो जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। अब इसको अगर हम तोड़े तो न्यूटन बराबर क्या होता है, हम आपको शुरू से जब साइंस पढ़ा रहे हैं तभी से बताते आ रहे हैं कि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे ये मीटर। तो यहाँ से आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा।
ये होगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम कहते क्या हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं जूल, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ये तो हो गया इस कार्य का एसआई मात्रक। अगर हम इसे, अगर आपसे पूछे सीजीएस मात्रक बताइए, तो यहाँ से देखिए सीजीएस मात्रक। अब सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा, ये केजी है तो इसके लिए ग्राम प्रयोग होगा, ये मीटर है तो इसके लिए सेंटीमीटर प्रयोग होता है, और ये सेकंड है तो इसके लिए जो है सेकंड के लिए सेकंड ही प्रयोग होता है। मतलब आप आके सीजीएस मात्रक हो जाता है जीस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूछा है 100 बार का क्वेश्चन के पूछा गया है कि बताइए सीजीएस मात्रक क्या होता है और एसआई मात्रक क्या होता है। ये हो गया आपका एसआई मात्रक, ये हो गया सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में ये होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ होता है इसका मात्रक। जैसे कि इसको केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को जूल कहते हैं, मतलब कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या कहते हैं? अर्घ कहते हैं। अब यहाँ से समझिए, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक जूल बराबर बताइए, या तो पूछ देगा एक अर्घ बराबर बताइए। एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। अब ये कैसे आया? इसी से ये निकल के आया है। अब हमें जैसे कि एक जूल बराबर इतना होता है तो यहाँ से एक अर्घ निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में। जब ये बटे में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस में यहाँ पे, तो इसका जो है पावर का घात माइनस में हो जाता है, यानी 10⁻⁻7 हो जाता है। यही हमने कार्य यहाँ पे किया है। यानी एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल और एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। आई बात समझ में? सीजीएस पद्धति हो गई और जो है इसका एसआई मात्रक हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको, ये तो सीजीएस पद्धति आपको पता चल गया। अभी यहीं से आपको पूछ देगा कि बताइए इसका बीमा क्या होगा। बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमा इसका बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जहाँ पर केजी होता है, जहाँ पर केजी होता है वहाँ पर कैपिटल एम, और जहाँ पे मीटर होता है उसको एल, और जहाँ पे यस होता है उसको टी। अब ये हम कैसे डायरेक्ट देख के इसका बीमा निकालना है, ये सब हमने बीमा में जो है बताया, एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पढ़िए, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जहाँ पे केजी होता है उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जहाँ पे मीटर होता है उसको एल से दर्शाते हैं, जहाँ पे सेकेंड होता है वहाँ को उसको टी से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये देखिए दर्शाते क्यों है। देखिए केजी किलोग्राम को कहते हैं मास अंग्रेजी में, तो मास का कैपिटल एम ले लेते हैं। मीटर को जो है लेंथ कहते हैं, अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं ना, तो लेंथ का कैपिटल एल उठा लेते हैं। और सेकंड में, सेकंड को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, तो टाइम का टी उठा लेते हैं, यही से मात्रक निकाल लेते हैं, यहीं से जो है इसका बीमा निकाल लेते हैं। अब जो पावर आता है वो पावर लिख लीजिए। मीटर के पावर 2 है तो एल के पावर 2 लगा दीजिए, सेकंड के पावर -2 है तो यहाँ पे -2 लगा दीजिए। अब ये देखिए कार्य का जो है बीमा निकल के आ गया एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। इसका एसआई मात्रक ये हो गया। और जो एक एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अर्घ कहते हैं। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है और एक अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। इतना क्लियर हो गया। ये तो बेसिक था जो आपको बहुत बार कन्फ्यूजन कर देता है, ये पूछता भी है। ठीक, तो ये समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने वर्क बराबर निकाला था, आपको W बराबर होता है FS cos थीटा, यही निकाला था ना, W बराबर ये होता है। तो देखिए आपको ये पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि x बराबर 2 × 0 × 3 है, या आपका जो है A बराबर आ गया B × C × जो है साइन थीटा है।
अब समझिए जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समझाने का आपको यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ से कह दें कि कोई भी इसमें एक अंक जीरो हो जाए तो ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा, ये मतलब इसका मान जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे इसमें जीरो का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, यानी ये भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए ये समीकरण है, इसमें से अगर सी का भी जीरो हो जाए तब भी ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाए तब भी ये जीरो हो जाएगा। अगर ये साइन थीटा भी जीरो, अगर थीटा बराबर ऐसा मान रख दे कि साइन थीटा पूरा जीरो हो जाए तब भी ये मान पूरा जीरो हो जाएगा, जिससे ये जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? होता है ना ये जानते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रयोग करेंगे। पहले देखिए वर्क में, अगर ये देखिए एफ क्या है, बल है, यस क्या है, विस्थापन है, ये जो है कॉस थीटा क्या है, थीटा जो है यह विस्थापन और बल के बीच लगने वाला कोण है। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए अगर इसमें से या तो बल जीरो हो जाएगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, टोटल मान तो कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा, मतलब कि कार्य शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य। अगर मान लीजिए विस्थापन भी जीरो हो जाए तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? मल्टीप्लाई में है तो जीरो हो जाएगा टोटल ना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो तब भी ये जो है वर्क जीरो हो जाएगा। अगर ये कॉस थीटा भी जीरो हो जाए, यानी थीटा बराबर ऐसा मान रखें कि यहाँ पे ये कॉस थीटा का मान जो है जीरो आ जाए तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये कार्य जो है आपका शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य। तो अगर थीटा बराबर जीरो रखना है तो हमें क्या रखेंगे, थीटा बराबर अगर हम 90 अंश रख दें तो कॉस 90 अंश का मान होता है शून्य। जब ये शून्य हो जाएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य भी आपका शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, जब और पहले यदि तब, समझिए यदि एफ बराबर शून्य है तब वर्क बराबर शून्य हो जाएगा, यानी कि बल अगर शून्य हो जाएगा तो कार्य भी इसमें शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन बराबर शून्य हो जाए तब जो है कार्य बराबर भी शून्य हो जाएगा। लेकिन जब थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें तब जो है वर्क जो है आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम जो समझा रहे हैं एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है बार बार एनटीपीसी ग्रुप डी में, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए जब हमने कहा कि इसमें अगर बल आपका शून्य हो जाएगा तो वर्क भी शून्य होगा। यदि विस्थापन जो है शून्य हो जाए तब भी ये जो है शून्य हो जाएगा वर्क। जब यानी कि अब यदि जो है थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो वर्क जो है शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम जो समझाने का प्रयास कर रहे थे, अब यहाँ पे समझिए, जैसे कार्य जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि सर जो है धनात्मक को समझ रहे हैं कि कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो धनात्मक होगा, शून्य होगा कि मतलब हम कोई कार्य ही नहीं करें कि चुप मार के बैठे रहे ऐसे के खड़े हैं तो कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये भी शून्य। ये माइनस वाला क्या झोल है, तो माइनस वाला ये झोल है दोस्तों कि देखिए ये जैसे कि कोई बैग है या कोई पत्थर है, ये ज़मीन पर लगा हुआ है, ठीक, ज़मीन पर लगा हुआ है, इस पे बल लगाया जाएगा तो ये गति इधर की करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा गति। जब इधर की गति करेगा यानी विस्थापन भी आगे की होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप पढ़े होंगे घर्षण एक बल होता है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को जो है आगे बढ़ने में विरोध करे, जब इसको अगर आप ढकेलेंगे तभी तो आगे जाएगा, बिना जो है आपके बल लगाए हुए जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये किस कारण रुका होता है अपने संतुलित अवस्था में, घर्षण बल के कारण होता है। जब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे घर्षण बल तो और अच्छे समझेंगे। यहाँ पे बस ये इतना समझिए कि घर्षण बल के कारण ही वस्तु जो है आगे नहीं बढ़ पाती। तो घर्षण बल किधर लगता है, वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि इधर लगता है। घर्षण बल जो है आपका, घर्षण बल
वस्तु की, अगर वस्तु इधर की गति कर रही है तो घर्षण बल इधर लगेगा। तो आपको देखिए घर्षण बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। ये पता है ना कि कोई लाइन हो तो इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे घर्षण बल और विस्थापन के बीच का कितना है, 180 डिग्री। तो 100, अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे तो कॉस थीटा यानी कि 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। जब -1 आएगा तो कोई भी मान होगा तो माइनस में आएगा, तो किया गया कार्य भी माइनस में होगा। बिल्कुल समझ में आई बात। तो यहाँ पे माइनस भी समझ गए, प्लस भी समझ गए और शून्य भी समझ गए। समझ में आई। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछता है कैसे पूछता है, जैसे ये आप हैं, ये आप हैं और यहाँ ऊपर अपने आप जो है गेहूं का बोझा या कुछ भी बोरी का बोझा लिए हैं। जब ये बोझा लिए रहेंगे तो ये बोझा जो है किधर बल लगाएगा, नीचे की तरफ दाब लगाता है कि नहीं। वजन काहे के लिए लगता है, काहे कि जो ऊपर हम सामान रखते हैं उसका बल नीचे की एकदम सीधा लगता है। बल जो है यफ जो है नीचे की तरफ लगेगा, तो आप विस्थापन किधर करेंगे, इधर की तरफ, आगे की तरफ विस्थापन करेंगे ना। तो बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सीधा एकदम पैरेलल जा रहा है और ये इस तरह, तो इनके बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। हमने कहा कि जब भी जो है थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल बने तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे आपने बोझा लिया बोरी का 10 किलो, यहाँ से 1 किलोमीटर चल के आगे चल गए। जैसे ये मान लीजिए कि हमने ये बोझा ले लिए, अब ये जो बल लगाएगा एकदम सीधा लगाएगा और हम जो विस्थापन करेंगे इस तरह करेंगे। तो बल सीधा लगा रहा है, विस्थापन इस तरह। बल और विस्थापन के बीच का एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम यही बोझा मान लीजिए 10 किलो का बोझा हमें 1 किलोमीटर जाके चल गए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर किया गया कार्य शून्य हो गया। वो जो आप करते हैं वो जो है आपका एनर्जी, शक्ति जो है, ऊर्जा जो है ख़त्म होती है। ये जो है एनर्जी ख़त्म होगी ये है, लेकिन जो है कार्य जो है शून्य हो जाएगा। कार्य क्यों शून्य होगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अगर आप 10 किलो का या 50 किलो का बोरी लेके 1 घंटा तक खड़े हैं, अब खड़े हैं तो विस्थापन किए, विस्थापन जब करबे नहीं किए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन हमने कहा कि इसमें से कोई भी शून्य हो तो पूरा जो है कार्य भी आपका शून्य होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2 कंडीशन पूछेगा कि बताइए एक व्यक्ति जो है 50 केजी का बोरा लेके 1 किलोमीटर चल दिया, तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि जो है हमने आपको बताया कि कोई भी अगर बोरी लेता है, अगर कूली अगर आपका बक्सा उठाता है ढोने के लिए तो लेगा इस तरह बक्सा लेगा, तो ये बल लगेगा नीचे की तरफ। अब विस्थापन करेगा कूली आगे, तो विस्थापन और बल के बीच का जो है एंगल बनेगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। थीटा अगर 90 बने या बल शून्य हो या विस्थापन शून्य हो तो दो कुल, अब ये विस्थापन तो समझ गए कि अगर विस्थापन हम चलेंगे नहीं तो शून्य होगा। अब बल कब शून्य होगा, जैसे ये मान लीजिए ये दीवार है, हम दीवार को ये धक्का दे रहे हैं तो ये दीवार जो है गिर रही है या कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लगने वाला बल भी शून्य हो जाएगा। जब बल शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। क्लियर हुआ। इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए जो है थीटा बराबर कब जो है थीटा बराबर जो है शून्य होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर ही जो है कार्य शून्य होता है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सीढ़ी है आपकी घर की, मान लीजिए ये सीढ़ी है, आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ किए, चढ़ के फिर उतर के चल के यहीं पे आ गए फिर आ गए यहीं पे, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब यहाँ से चले फिर इसी बिंदु से फिर वापस आ गए तो विस्थापन शून्य हो गया। ठीक, तो यहाँ समझ गए कि कार्य क्या है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। कार्य के अलावा हमने ये बता दिया
आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। W बराबर एफ कॉस थीटा। अब ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, हम आगे बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एफ कब शून्य होगा, विस्थापन कब शून्य होगा, ये समझ में आ गया। इसका एसआई मात्रक समझ में आ गया, सीजीएस पद्धति समझ में आ गई। इसका बीमा हमने बता दिया आपको। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, तो एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। ठीक, इतना ही कार्य के बारे में था। अब हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखेंगे पावर यानी शक्ति, फिर उसके बाद देखेंगे एनर्जी। आई बात समझ में? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।